हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि आप लोगों का प्रीवियस क्लास में वेक्टर अलजेब्रा से परिचय करवाए थे बच्चों, जिसमें कि सिर्फ हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरह से पहचानेंगे। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों ऑपरेशन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग किस तरह ऑपरेशन करेंगे वो जानेंगे बच्चों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन, जी हाँ, उसको कहते हैं बच्चों एडिशन करना, वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर का एडिशन करने के लिए एक लॉ बनाया है, उस लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ। क्या नाम है बच्चों? ट्रायंगल लॉ। जी हाँ, ट्रायंगल पर बेस्ड यह लॉ है, इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं, है ना। जाइए जाने की क्या है। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में देखें ए बी सी, कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी, है ना। 3 साइड होते हैं बच्चों। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ए बी साइड पर एक वेक्टर डाल दें, बीसी साइड पर एक वेक्टर डाल दें और एसी या सीए पर एक वेक्टर डाल दें, है ना। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि अगर आप कोई भी 2 साइड के वेक्टर का सम किया जाए तो वह तीसरे साइड के वेक्टर के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं जैसे ए से आप स्टार्ट करोगे, ध्यान देना है, एकदम मेमोरी में पिक बैठना चाहिए बच्चों। ये देखिए, ये ए से स्टार्ट किए इस डायरेक्शन में, 2 को सम करोगे तो तीसरा जो होगा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि ए बी वेक्टर, समझना है, ए बी वेक्टर, है ना, प्लस दूसरा साइड क्या लिए? बीसी, इसको भी वेक्टर बना ले, बीसी। ये दोनों वेक्टर का सम जो होगा वह तीसरे साइड एसी वेक्टर के इक्वल होगा बच्चों। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या यही सिर्फ पॉसिबल है? आप ए से ही स्टार्ट करोगे हमेशा? बिल्कुल नहीं, आप जहां से इच्छा हो, जिस वर्टेक्स से इच्छा हो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मान लो कि हमको बी से स्टार्ट करनी है, बीसी वेक्टर और सीए वेक्टर को सम करनी है। जी हाँ, बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर को सम करनी है, तो बीसी और सीए करेंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? बीए होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्ट किया था कहां से? बी से स्टार्ट किया था बच्चों, बी से स्टार्ट किया, बीसी सीए, मतलब 2 वेक्टर को सेम डायरेक्शन में प्लस किया और उसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो गया बच्चों, फिर बीए। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से आपको अपोजिट घूमना होगा बच्चों। अब अगर इच्छा हो सी से स्टार्ट करने का, चलिए सी से स्टार्ट करते हैं। सी ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, सी ए प्लस ए बी इक्वल टू निश्चित क्या होगा? सी बी होगा बच्चों, सी बी होगा। ये देखिए, जी हाँ, तो आप इस 3 में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दूं, जैसे आपको हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि ए से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या कह सकते हैं? ए सी वेक्टर कह सकते हैं ना। इसमें देखिए हम थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हैं, ए बी प्लस बी सी वेक्टर। अगर ए सी को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, है ना, तो निश्चित निगेटिव वेक्टर होता है, और निगेटिव वेक्टर में क्या लगा के निगेटिव वेक्टर होता है? माइनस लगा के। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, वेक्टर में जैसे ही आप डायरेक्शन बदलिए, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन जैसे बदल सकते हैं, बट क्या लगा के? माइनस साइन लगा के, है ना। अब जरा देखिए, ए बी प्लस बी सी वेक्टर और इसको इस साइड ले आइए, प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना? 0 वेक्टर। जी हाँ बच्चों, ये क्या आ गया? 0। मतलब ए से स्टार्ट किए, ए बी प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। जी हाँ, अगर लगातार सेम डायरेक्शन में किसी भी ट्रायंगल का अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर सम किया जाए
तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। बट आप यूज किसी का भी कर सकते हैं बच्चों, किसी का भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल इसमें किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। बट ये भी ध्यान दें, अगर मान लीजिए हम बी से स्टार्ट करना चाहते हैं, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0, सी से स्टार्ट करना चाहते हैं, सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 0। हाँ जी हाँ, हमेशा याद रखिए ट्रायंगल में अगर तीनों साइड के वेक्टर का सम किया जाए सेम डायरेक्शन में तो उसका रिजल्ट 0 होता है ना। इसी लॉ का इस्तेमाल करके आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस लॉ का यूज हम लोग काफी करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आइए बच्चों, अब इस लॉ का यूज करके हम लोग सम कर सकते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग जाने सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सम करें बच्चों, सम ऑफ टू वेक्टर। देखिए आपको दो वेक्टर का सम करना है। चलिए एक वेक्टर ओ ए ले लीजिए, एक वेक्टर आप क्या लिए, ओ ए। जी हाँ, ओ ए वेक्टर आप ले लिए वेक्टर ए, वेक्टर ए। फिर दूसरा वेक्टर जो है ओ ए के हेड पर लीजिए, जो कि ए बी है, जो कि क्या है, ए बी है। तो जी हाँ, ए बी वेक्टर जो है आप वेक्टर बी ले लीजिए, ठीक है। अर्थात ओ ए वेक्टर आपका वेक्टर ए है, ओ ए बी वेक्टर आपका वेक्टर बी है। अब इन दोनों का सम करना चाहते हैं, ये दोनों का सम क्या होगा। जी हाँ, ये जो साइड देख रहे हो थर्ड साइड, ये जो साइड देख रहे हो थर्ड साइड, जी हाँ ओ बी, ये थर्ड साइड जो शो करेगा ये दोनों का सम करेगा। क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल लॉ, जी हाँ ट्रायंगल लॉ में क्या बताया गया था, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, जहां सेम डायरेक्शन में दोनों को सम किए तो निश्चित इसका रिजल्ट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। जी हाँ, ट्रायंगल लॉ से ओ बी है ना। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम है वह कौन शो कर रहा है, ये थर्ड साइड, जो कि इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है बच्चों। जी हाँ, ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया बच्चों। तो ये है आपका एडिशन, एडिशन, जी हाँ, सम ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के काम में आता है बच्चों। जैसे कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना चाहते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना चाहते हो, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मतलब यहां रिवर्स करके आप सम करना चाहते हो, दोनों रिजल्ट इक्वल होता है वेक्टर में। जी हां, सम ऑफ टू वेक्टर माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए दोनों सेम रिजल्ट देता है। इसका मतलब हो गया कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जी हाँ, वेक्टर का जो सम है वह किस लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, जो आपने सेट थ्योरी में जाना होगा। जैसे 2 + 3 इक्वल टू होता है 3 + 2, इसका मतलब होता है कि रिवर्स करके अगर रिजल्ट सेम हो तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। इसके बाद आइए बच्चों, आइए अब 3 वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। 3 वेक्टर लीजिए। पहले आप वेक्टर बी और वेक्टर सी को सम कीजिए, अब तब किसका सम कीजिए, वेक्टर ए का। पहले किसका सम करना है, क्योंकि आप हमेशा जानते हो पहले स्मॉल ब्रैकेट का होना चाहिए ऑपरेशन, उसके बाद ना, जी हाँ, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कीजिए तब वेक्टर ए कीजिए, या वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ पहले सम कीजिए तब वेक्टर सी का सम कीजिए। ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे, सेम होंगे। जी हाँ, अगर इस रूल को फॉलो करता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि यह एसोसिएटिव, जी हाँ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ, जी हाँ, सहचर्य नियम। जी हाँ, यह आपने देखा होगा, जैसे 1 + 3 + 2 मान लीजिए, या 1 + 3 + 2, दोनों रिजल्ट देखिए, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना 6, 1 + 3 4, 4 + 2 कितना 6, इस साइड भी 6 आया, इस साइड भी 6 आया, इसका मतलब दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। किस लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। जी हाँ बच्चों, ये एसोसिएटिव लॉ को
इस कंडीशन को फॉलो करने वाले एसोसिएटिव, मतलब सम ऑफ टू वेक्टर जो है, सम ऑफ वेक्टर जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जी हाँ, अब आइए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ, जी हाँ आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना, वो जीरो वेक्टर होता है। अगर आप वेक्टर ए को जीरो वेक्टर के साथ सम करो या वेक्टर जीरो को वेक्टर ए के साथ सम करो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? वेक्टर ए ही होगा। मतलब यह हो गया कि जीरो वेक्टर कोई इफेक्ट वेक्टर ए को नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी वेक्टर को नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यह जो जीरो वेक्टर है इसको कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जी हाँ, एडिटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्लस करने से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। जी हाँ, आइडेंटिटी इसका मतलब वेक्टर की पहचान हो गई, है ना, और वो पहचान क्या है? जीरो वेक्टर हो गया, है ना। जी हाँ, अगर हम ये कहें बच्चों कि वेक्टर ए को इसके निगेटिव वेक्टर के साथ प्लस करें, है ना, या निगेटिव वेक्टर को, निगेटिव वेक्टर समझ रहे हैं ना? जी हाँ, किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाना है तो माइनस लगा दे, है ना। वेक्टर ए का सम जो है वह क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो माइनस वेक्टर ए जो है वह एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स कहलाता है बच्चों। समझ रहे हैं? क्या कहलाएगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों एडिटिव इनवर्स बनता है, एडिटिव आइडेंटिटी बनता है ना। ये सम ऑफ टू वेक्टर है बच्चों। उसके बाद अगर आप डिफरेंस करना चाहते हैं, डिफरेंस अंतर करना चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर करना चाहते हैं, आइए कैसे करेंगे यह ध्यान दीजिए। उसी तरह एक वेक्टर ओ ए लिए जो कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है ए बी, वेक्टर बी है, और आपको हमने दिखाया कि ओ और बी को ज्वाइन करते हैं तो आपका सम ऑफ टू वेक्टर मिलता है। लेकिन मुझे क्या करना है? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो आपको करना क्या होगा? वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करनी होगी। जी हाँ, वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर बी डैश दीजिए, अर्थात ए बी का निगेटिव वेक्टर क्या हो गया? ए बी डैश, इसीलिए माइनस वेक्टर बी, है ना। अब देखिए आप अगर डिफरेंस ऑफ वेक्टर देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये ओ ए प्लस ए बी डैश इक्वल टू ओ बी डैश। जी हाँ, ओ ए प्लस ए बी डैश वेक्टर इक्वल टू क्या दिखाएगा? ओ बी डैश, है ना। ये देखिए ओ ए वेक्टर आपका क्या है? वेक्टर ए, और ए बी डैश वेक्टर क्या है आपका? माइनस वेक्टर बी। अब ये देखिए, अगर आप ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या आपका डिफरेंस हुआ कि नहीं? जी हाँ, सम के ही आधार पर हम लोग डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, है ना, सम के आधार पर डिफरेंस। जी हाँ, तो यह सब किसके कारण हो रहा है? जी हाँ, ट्रायंगल लॉ के कारण। किसके कारण बच्चों? ट्रायंगल लॉ के कारण, है ना। जी हाँ, समझ रहे हैं? तो ये होता है सम ऑफ टू वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। चलिए नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोग अभी फर्स्ट ऑपरेशन जाना, सम ऑफ डिफरेंस, है ना, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। अब जानते हैं हम लोग कि किसी भी वेक्टर को, किसी भी पोजीशन वेक्टर को, कोई भी पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग उसके कंपोनेंट रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अब सिखाएंगे कंपोनेंट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। आइए, पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में, जी हाँ, एक पोजीशन वेक्टर को कैसे हम कंपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे, आइए ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे एक पॉइंट है, यह पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन है एक्स वाई जेड। क्या है बच्चों? एक्स वाई जेड। तो निश्चित इसका पोजीशन एक्स वाई जेड होने का मतलब है कि यह 3 एक्सिस के रेफरेंस में बताया गया है। कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस ड्रॉ करते, ये लिया एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस लेते हैं, ये लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये लेते हैं जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर जे। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर के, है ना, दिखाता है बच्चों। अब देखिए, ये ऑरिजिन है बच्चों, यहां से आप परपेंडिकुलर गिराओ एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में गिर गया। अब चलिए वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए ड्रॉ कीजिए, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए जो इंटरसेक्ट किया ए पर। इसका मतलब इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया आपका ये एक्स, एक्स, है ना। उसके बाद यहां से आपको एक्स जेड प्लेन में, जी हां, एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर गिराए। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट किया सी पॉइंट पर। इसका मतलब है कि इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पर पी पॉइंट का क्या पड़ा? जेड, है ना। इसके बाद फिर यहां से आपको गिराना पड़ा परपेंडिकुलर एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन में, और उसके बाद जेड एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, जेड एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, और वह इंटरसेक्ट किया बी, और ये आपका वाई हो गया, है ना। उसके बाद सबको ज्वाइन कीजिए, ये देखिए क्या लगता है, ये किस तरह का फॉर्मेशन हो गया बच्चों? क्यूबाइड। कैसा बना? क्यूबाइड। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब एक्स 0 0, है ना। वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखा आपने वाई 0 वाई 0, क्योंकि एक्स और जेड 0 होगा। फिर जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखिए, जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखिए क्या होगा? 0 0 जेड। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां एक्स वाई प्लेन में ये प्रोजेक्शन है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब एक्स वाई और जेड क्या हो जाएगा? 0। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में एक्स जेड तो होगा लेकिन वाई 0 होगा। जिस प्लेन में जा रहे हो उस प्लेन में वो क्या हो जाता है बच्चों? वो तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो रहेगा, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई रहा और जेड 0 हो गया। वाई जेड प्लेन में ये देखिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन में वाई जेड तो होगा लेकिन एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको, इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? ऑरिजिन से। ये देखिए, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, है ना। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर, जी हां, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, अर्थात ओपी इक्वल टू वेक्टर आर। देखिए क्या होगा, जहां ये देखिए, ये जो देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? कंपोनेंट एक्स, और इसको वेक्टर अगर बनाना है तो क्या बन जाता है? एक्स आई। क्या बनेगा बच्चों? एक्स आई। फिर वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है? स्केलर कंपोनेंट वाई हुआ, ये हो जाएगा वाई जे। और जेड एक्सिस के कंपोनेंट क्या है? जेड, तो इसका मतलब जेड के, है ना। तो ये आपका कंपोनेंट रूप हुआ बच्चों, ये आपका कंपोनेंट रूप हुआ जी। बिल्कुल इजी इससे समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आप ओपी कह रहे हो, ओपी वेक्टर, है ना। ये ट्रेंगल देख रहे हो, ये दिखाई पड़ रहा है बच्चे, ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में देखो ट्रेंगल लॉ लगाओ, क्या होगा? इसका नाम दो ओडी वेक्टर प्लस डीपी वेक्टर होगा ना।
ओडी प्लस डीपी, ट्रायंगल लॉ पढ़े हो अभी, ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, ओडी प्लस डीपी इक्वल टू ओपी, है ना। उसके बाद देखो ओडी, ओडी इस ट्रायंगल को समझो, ओडी कैसे निकाला जाए, इस ट्रायंगल में निकाला जाएगा। देखिए ओए प्लस एडी, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एडी अब प्लस डीपी, डीपी तो है ही। अब बताइए ओए, जहां ओए, ओए वेक्टर मैग्नीट्यूड एक्स है, इस लाइन का, ओए लाइन का मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन दिखाने वाला आई है, तो इसका तो एक्स आई होगा। फिर ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई है, इसका वेक्टर दिखाता है कौन, जे। और ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, जेड, तो क्या दिखाएगा, जेड के, है ना। तो यहां डाल दे, ओए वेक्टर हो गया एक्स आई। जरा देखें एडी, एडी देखिए, एडी किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है ना, इसका मतलब है एडी इक्वल टू ओबी, इसका तो ओबी तो वाई जे हो गया। और डीपी देखिए, डीपी, डीपी किसके इक्वल है, ये देखिए डीपी किसके इक्वल है, ओसी के, इसी के पैरेलल है ना, ये ऐसे है ना, इसी के पैरेलल है बच्चों, तो इसका मतलब है ओसी क्या हो गया, जेड के। तो इस तरह से ओपी वेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए, किस तरह, कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जी हाँ बच्चों, कहीं भी एक ही चीज ध्यान दें, एक ही चीज ध्यान दें, अगर कहीं भी आप देख लो कि कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, है ना, और इसका पोजीशन है, और आपको पोजीशन वेक्टर, है ना, नोट करना है, पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो झट से इसका ये स्केलर कंपोनेंट हुआ, तो आप एक्स आई वाई जे एंड जेड के में कन्वर्ट कर लें और इजी वे में आप काम कर सकते हैं। इस रूप में आने के बाद आप इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, मॉडुलस, मॉडुलस आराम से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जी हाँ, ये मॉडुलस हो जाता है बच्चों, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है बच्चों आपका मॉडुलस। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, डायरेक्शन कोसाइन। जी हाँ, डायरेक्शन जो दिशा दिखाता है बच्चों, किसको दिशा दिखाता है बच्चों, वेक्टर को। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, जैसे ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है आपका, यहां मैं दिखा रहा हूं, ये ओपी वेक्टर है, ये एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग एंड जेड के लॉन्ग। जी हाँ, ओपी वेक्टर है। तो बच्चों ओपी का अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बने, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बने और जेड एक्सिस के साथ गामा बने, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। किसका, ओपी का, किसका, ओपी का। बट ये कैसे निकाला जाएगा, जी हाँ, क्योंकि ये तो ट्रिगोमेट्री है नहीं, वेक्टर है, तो वेक्टर में हमारे पास क्या सब चीज अवेलेबल है, उसके आधार पर निकालना होगा, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा तो है नहीं। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये होता है बच्चों, जैसे आपको निकालना है कॉस अल्फा का मान, तो कॉस अल्फा किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, एक्स। तो जी हाँ, एक्स बाय मॉड आर, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बाय मॉड आर। और कॉस बीटा बताइए, कॉस बीटा, बीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई कंपोनेंट लीजिए और उसका मॉडुलस लीजिए, और कॉस गामा जेड बाय मॉड आर। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आपने लिखा, ये कैसे आपने लिखा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां रफली बताता हूं ये कैसे लिखा, यहां से भी जान सकते हैं। जैसे यहां से मैं परपेंडिकुलर गिराया तो ये ट्रायंगल बना, तो ये बताइए अगर हम ये y माने और ये लंबाई मॉड आर है, तो बताइए कॉस बीटा का मान क्या निकालिएगा, y बाय मॉड आर। चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर होता है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल फिगर में सबको तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक एक्सिस के आधार पर दिखा सकते हैं। जैसे आपको निकालना है कॉस बीटा, तो क्या लिख सकते हैं, y बाय मॉड आर, जो कि y बाय मॉड आर है। y कौन है, तो चूंकि y एक्सिस से है, y कंपोनेंट होगा। उसी तरह कॉस अल्फा का मान एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, x कंपोनेंट लेंगे अब बाय मॉड आर। फिर ये कॉस गामा निकालना है तो z बाय मॉड आर, है ना। लेकिन इन तीनों में एक रिश्ता होता है बच्चों, ये रिश्ता क्या है, ये एक रिश्ता है बच्चों कि अगर तीनों का स्क्वायर का सम किया जाए, हमेशा याद रखिए तीनों का स्क्वायर का सम किया जाए, क्योंकि यह तो तीनों एक ही वेक्टर का है ना, तीनों का स्क्वायर का सम किया जाए तो वह रिजल्ट
1 होगा। क्या होगा बच्चों? रिजल्ट 1 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, अगर किसी पोजीशन वेक्टर में कोई भी कंपोनेंट रूप में आ जाए तो उसका मॉडुलस भी निकालना आसान हो जाता है एंड डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना आसान हो जाता है। आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम मिलने जा रहा है बच्चों, मॉडुलस पर भी और डायरेक्शन कोसाइन पर भी, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा जब आई जे के कंपोनेंट में हो, है ना। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को कैसे उसके कंपोनेंट रूप में एक्सप्रेस करेंगे और साथ साथ कंपोनेंट रूप में आने के बाद हम लोग उसका क्या सब यूज करेंगे। जी हाँ, आपने देखा मॉडुलस निकालने में यूज करते हैं, साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन निकालने में यूज करते हैं। आइए अब बताएंगे कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट। जी हाँ बच्चों, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट ये भी आपको प्रॉब्लम में इस्तेमाल होने वाला है। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 पॉइंट, जहां आपके पास अगर 2 पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है x1 y1 z1 और पोजीशन है, बी पॉइंट का पोजीशन है x2 y2 z2, है ना। और ये दोनों को ज्वाइन करें, आपको ए बी के बीच डिस्टेंस निकालना है। पहला क्या निकालने सिखाएंगे? डिस्टेंस। जी हाँ, कैसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, है ना, ए बी के बीच। अब देखिए हम ये कहें कि अगर आप ये ए का पोजीशन वेक्टर ले लें, पोजीशन वेक्टर लेने का मतलब ओरिजिन से, है ना, जो कि वेक्टर ए मान लीजिए, है ना, अर्थात ओ ए वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए, जिसका कंपोनेंट क्या है? x1 y1 z1। तो निश्चित अभी तुरंत आपको बताए कि स्केलर कंपोनेंट x1 y1 z1 और वेक्टर रूप में ये हो गया आपका x1i y1j प्लस z1k, है ना। और दूसरा देखिए, इसको b मान लीजिए, तो बताइए ओ बी वेक्टर आपका वेक्टर बी है, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? x2i y2j एंड z2k होगा ना बच्चों। अब आपको ए बी वेक्टर निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? वेक्टर ए बी। आपको हमने सिखाया था बच्चों प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई 2 पॉइंट हो और दोनों का पोजीशन वेक्टर हो तो आप सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट, माने ओ बी माइनस ओ ए। जी हाँ, अगर आप ए बी वेक्टर निकालना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जी हाँ, हमेशा याद रखें, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ऐसे होता कैसे है भाई? ट्रायंगल लॉ से। जैसे आपको पता है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं, ट्रायंगल लॉ से। जी हाँ, अब बताओ ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखिए सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर होगा ना। अब इसका आप क्या करो? आप डिफरेंस करो, बताओ डिफरेंस। आई डिफरेंस होगा, जे एंड के क्या होगा? x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बस जैसे ही आपका यह ए बी वेक्टर आई जे के कंपोनेंट में आ गया, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी वेक्टर, है ना, कंपोनेंट में आई जे के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग उसका मॉडुलस लेके उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो चलिए मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस लेने का मतलब लेंथ, है ना। क्या होगा? x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 पर स्क्वायर। ये देखिए ये आपका हो गया लेंथ। जी हाँ, आपको याद होगा, आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर, और 3 डायमेंशनल में z आ जाता है बच्चों, है ना। इस तरह से आप लेंथ निकाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल इजी है लेंथ निकालना, है ना, डिस्टेंस निकालना। सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर के आधार पर आप उसका मॉडुलस निकाल लो, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए बच्चों, हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीख गया।
अब नंबर 2 है सेक्शन फार्मूला। जी हाँ, सेक्शन फार्मूला देखा होगा आपने 2D में, 3D में, है ना। जी हाँ, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। देखिए जैसे कि आपके पास कोई 2 पॉइंट है ना, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी। इस लाइन ज्वाइनिंग को अगर कोई पॉइंट m/n के रेशियो में इंटरनली, है ना, डिवीजन कर रहा है, तो बताओ कि इस r का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। जी हाँ, इस r का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल इजी है। r का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, ये देखो, ये दोनों क्रॉस कर दो। जी हाँ, अर्थात m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाय m प्लस n, ये हुआ इंटरनली डिवीजन का पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर यही चीज एक्सटर्नली की बात करें, जैसे ये मैं 2 पॉइंट लिया, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, अब बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, इस लाइन ज्वाइनिंग को, है ना, आगे बढ़ के, जी हाँ आगे बढ़ के, ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आर डैश, तब बताओ कि इसका ये से यहां तक, बी से यहां तक आर डैश तक, है ना, तब बताओ पोजीशन वेक्टर आर डैश का क्या होगा। जी हाँ, पोजीशन वेक्टर आर डैश का देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है भाई, साइन का अंतर पड़ता है। बताओ m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बाय m माइनस n। जी हाँ, इंटरनली डिवीजन में प्लस होता है और एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस होता है ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा यूज भी सीख लें। इसका यूज हम लोग, जैसे कि आपको हम कहें यूज मिड पॉइंट, है ना, मिडिल पॉइंट। जैसे आपके पास 2 पॉइंट है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी, और आपको अगर हम कहें कि मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मिडिल पॉइंट होने का मतलब क्या है, हाफ, मतलब इक्वल हाफ है ना। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, बिल्कुल इजी वे में, दोनों को प्लस करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बाय 2, क्यों ना हो, यही प्रोसेस लगेगा। सेक्शन फार्मूला 1 इंटू वेक्टर बी और 1 इंटू वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल मिड पॉइंट का आपको क्या निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, है ना। जी हाँ, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपको सेंट्रॉइड जानते हैं आप लोग, सेंट्रॉइड कहते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन, मध्य का मीट करता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए, बी का वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी। आपको इसका सेंट्रॉइड चाहिए। सेंट्रॉइड माने ये मीडियन, एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन समझते हैं ना, जो साइड को बाइसेक्ट करे बच्चों, है ना, साइड को, ये इक्वल, जहां जो साइड को बाइसेक्ट कर दे उसको मीडियन कहते हैं बच्चों। अब ये जो तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट किया उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर जानना है तो इस तीनों के, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर के आधार पर निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तीनों वेक्टर को सम करो और बाय 3 कर दो, ये बन जाएगा आपका सेंट्रॉइड। ये क्या बन जाएगा बच्चों, जी हाँ सेंट्रॉइड। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ, एक और मैं बता दूं, इन सेंटर का नाम सुने। जी हाँ, एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए, ये हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, जी हाँ, दोनों एंगल सेम। फिर दूसरा हम एंगल बी का खींच रहे हैं, ये देखिए ये दोनों सेम। तीसरा ये खींच रहे हैं, ये दोनों सेम, है ना। अब तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है। तो आपको सेंट्रॉइड मतलब इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर जहां एंगल बाइसेक्ट करता है उसको इन सेंटर कहते हैं, मतलब एंगल को जो बाइसेक्ट लाइन करता है उसे हम लोग
एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसी को इन सेंटर कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको साइड, हर साइड का लेंथ निकालना होगा। मान लीजिए BC साइड का लेंथ अल्फा है, AC साइड का लेंथ बीटा है और AB साइड का लेंथ गामा है। सपोज कीजिए आपने निकाला, निकालने जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बच्चों, जी हाँ, जो हमने सिखाया। अब इन सेंटर का आपको लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, अल्फा वेक्टर A, अर्थात जो पॉइंट है उसके सामने वाला आपको साइड लेना होगा। फिर चलिए बीटा वेक्टर B प्लस गामा वेक्टर C बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें आपको साइड की भी जरूरत होगी, साइड की भी जरूरत होगी। तो ये आपका सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर है। दोनों चीज ट्रेंगल का ही होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेंगल का सेंट्रॉइड भी होता है एंड इन सेंटर भी होता है, लेकिन सेंट्रॉइड उसको कहते हैं जहां मीडियन मीट करता है। मीडियन किसको कहते हैं, जो कि साइड को बाइसेक्ट करे, उसको मीडियन कहते हैं। और इन सेंटर किसको कहते हैं, जो कि एंगल को बाइसेक्ट करे, है ना, एंगल बाइसेक्टर। चलिए समझ गए होंगे बच्चों, नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको ऑपरेशन सिखा रहे थे बच्चों, और वो भी ऑपरेशन किसका, वेक्टर का। और वो ऑपरेशन क्या था, सम एंड डिफरेंस पर बेस्ड ऑपरेशन था बच्चों। तो आज आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किए बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।